मॉर्निंग क्लास 12 के बच्चे, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप साझेदारी के समापन वाले चैप्टर पे आए हैं और मैंने इसके अभी तक 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में मैंने आपको थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझाया था और एक वीडियो में मैंने यहाँ बनने वाले सारे अकाउंट्स के फॉर्मेट समझाए थे और फॉर्मेट समझाने के बाद बोला भी था कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो सब क्वेश्चन करेंगे, टोटली सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे क्योंकि ये एक सेपरेट यूनिट है, सेपरेट इकाई है, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि बेटा आप लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चन फॉर्मेट पे डिपेंड है। ठीक है, एक बात हो, अगर मैं आपको इससे क्वेश्चंस करके दे रहा हूं तो टोटल क्वेश्चंस कवर होना पॉसिबल नहीं हो पाता वीडियोस के अकॉर्डिंग। वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है और कई बच्चे अपने मोबाइल, यूट्यूब मेमोरी बैलेंस के वजह से वीडियो पूरा नहीं देख पाते। इसलिए आप लोगों को शॉर्ट में इसके क्वेश्चन समझा रहा हूं और आप उसे प्रिपेयर कीजिए। और मैंने बोला था बिना इस चैप्टर के क्वेश्चंस के एमपी बोर्ड का 12th क्लास का अकाउंट का पेपर और सीबीएसई का अकाउंट का पेपर कभी नहीं बनता। इसका एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है और आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं आज आपको 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, एक बड़ा और एक छोटा। तो पहले हम इजी क्वेश्चंस पहले करेंगे, इसलिए मैं आपको 21 क्वेश्चन अजय और बलदेव वाला करवा देता हूं। राठी की बुक का अजय बलदेव वाला क्वेश्चन। अब ये आप अकाउंट्स की बुक तो अलग अलग चलती है, जिन बच्चों के पास ये बुक है वो इस बुक से देखो, जिनके पास नहीं है कम से कम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अजय और बलदेव एक फर्म में समान साझेदार है। अजय एंड बलदेव आर पार्टनर इन अ फर्म। उन्होंने साझेदारी समाप्त करने का निश्चय किया। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। बस ये वर्ड आपको पकड़ लेना है, ये एक वर्ड आपको पकड़ लेना है। साझेदारी समाप्त हो रही है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा जो बहुत बड़ा बनता है और दूसरा अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। अजय बलदेव, अजय बलदेव। और तीसरा अकाउंट अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका बनेगा। भैया बलदेव का लोन है, और चौथा अकाउंट बनता है आपका कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसे कोशिश करेंगे करनी। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी और उस बैलेंस शीट की सभी संपत्तियां, सभी असेट्स आपको डेबिट में जमा करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की सभी संपत्तियां, बैलेंस शीट की सारी असेट्स। सबसे पहले कैश है, बैंक कैश एट बैंक या कैश, उसे कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप यहां बैंक में लिख सकते हैं क्योंकि बैंक दिया हुआ है। कैश को या बैंक को कैश या बैंक अकाउंट बनाकर उसमें ट्रांसफर करना पड़ता है क्योंकि ये हम बेच नहीं पाते, ये थोड़ी बिकेगी। उसके बाद जितनी भी आपकी संपत्तियां है, जितनी भी आपकी असेट्स है, डेटर्स, प्लांट, स्टॉक, बिल्डिंग और फर्नीचर, एक लाइन से रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। डेटर्स 10,000, टू प्लांट 47,000 47,000, टू स्टॉक 1,50,000 1,50,000, टू बिल्डिंग 60,000 60,000 और टू फर्नीचर 30,000 30,000। मैंने आपको बोला था कि आप लोग
अपनी बैलेंस शीट की सारी संपत्तियों को, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे और कैश को कैश के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ जितनी भी एसेट्स आपने जमा करी है वो सब आपने इसलिए जमा करी है, इसलिए ट्रांसफर करी है ताकि आप उसे बेच सके। संपत्तियां एसेट्स डेबिट से आप लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अब हम दायित्व लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे और जितने भी दायित्व है, जितनी भी लायबिलिटीज है वो सब क्रेडिट से ट्रांसफर होगी। यहाँ वही लायबिलिटीज आएगी जिनकी हमें बिजनेस के बाहर पेमेंट करना है और यहाँ वो लायबिलिटीज आएगी जो पार्टनर से संबंधित है, पार्टनर से रिलेटेड है। अब हम लायबिलिटीज की तरफ जाते हैं। पहला दायित्व, पहली लायबिलिटीज लेनदार है, क्रेडिटर, जिन्हें हमें पेमेंट करनी पड़ती है और वो पेमेंट असेट बेचकर करेंगे, इसलिए वो यहाँ आएंगे। और वो आएगा 27,000। उसके बाद सामान्य संचय जनरल रिजर्व, ये हमें किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ये तो पार्टनर को मिलता है, इसे पार्टनर में बांट दे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट से बाय जनरल रिजर्व। ये देखना लायबिलिटीज ट्रांसफर क्रेडिट से होती है। जो बिजनेस के बाहर के दायित्व है, बिजनेस के बाहर की लायबिलिटीज वो यहाँ जमा करेंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे। जो पार्टनर से रिलेटेड है वो यहाँ जमा करेंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे और पार्टनर का लोन पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका 30,000, 30,000, 15,000, 15,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दे। उसके बाद बलदेव का लोन है, यानी फर्म ने बलदेव से लोन लिया है, फर्म के अंदर का दायित्व है इंटीरियर लायबिलिटीज, तो वो अलग से लोन अकाउंट बना के शो करेंगे और कैपिटल सॉरी लोन जो है दायित्व है लायबिलिटी से क्रेडिट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये है आप लोगों का 30,000, 30,000। और उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है 1,20,000 और 1,20,000। तो ये आपका पहला काम है, फर्स्ट वर्क। सबसे पहले जितनी भी आपके पास असेट्स है वो सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दे। क्यों? क्योंकि हमें इन्हें बेचना है और कैश को कैश के डेबिट में ट्रांसफर कर दे। और कैश में कैश के नाम से नहीं, बैलेंस के नाम से जाएगा, तो किसी भी अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आता है। अब आप बोलेंगे सर आपने कैश को अलग क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि यहां जिसे हमने ट्रांसफर किया है वो बेचना है और कैश थोड़ी बिकना है। अब लायबिलिटीज की बात करें तो सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगी। रियलाइजेशन अकाउंट में वही दायित्व आएगा, वही लायबिलिटीज आएगी जिन्हें हमें बिजनेस के बाहर पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर लेनदार की पेमेंट करनी पड़ती है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। यहाँ वही संपत्ति आएगी, वही असेट्स आएगी जो बिक सकती है और यहाँ वही दायित्व आएंगे, वही लायबिलिटीज आएगी जो बिजनेस के बाहर के हैं। ठीक है, बलदेव से लोन लिया था, अब ये भी लायबिलिटीज है, ये भी दायित्व है, लेकिन उसका अकाउंट अलग से बनता है क्योंकि वो इंटीरियर लायबिलिटीज है, बिजनेस के अंदर का दायित्व है और लोन अकाउंट में जाएगा। और जैसे कैश में कैश बैलेंस के नाम से आया, उसी प्रकार लोन में लोन बैलेंस के नाम से आएगा और क्रेडिट में आएगा बिकॉज इट्स लायबिलिटी। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में जमा होती है। और जनरल रिजर्व पार्टनर में बांटा जाएगा और कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में बैलेंस के नाम से आएगा। जिस प्रकार से कैपिटल में कैपिटल बैलेंस के नाम से आती है, कैश में कैश बैलेंस के नाम से आती है, लोन में लोन बैलेंस के नाम से आती है। ठीक है, अब ये आपका पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, आप लोगों ने ये जो असेट्स यहाँ जमा करी है, क्यों जमा करी है? क्यों जमा करी है? बेचने के लिए। तो इन्हें हम बेचेंगे और जब इन्हें हम बेचेंगे तो क्रेडिट साइड से लिखेंगे बाय कैश। मैंने फॉर्मेट में समझाया था आपको। ठीक है, और 1 2 3 4 5 पांचों की पांचों असेट्स, देखो बेचने का मतलब फर्नीचर बिक सकता है, बिल्डिंग बिक सकती है, स्टॉक बिक सकता है, प्लांट बिक सकता है, डेब्टर थोड़ी बिकेंगे। डेब्टर यानी वे लोग जिनसे हमें लेना है, इनसे पैसा मिलेगा, इनसे पैसा वसूल होगा। अब हमें हमारी पांचों संपत्तियां, पांचों असेट बेचेंगे और ये पांचों असेट बेचकर ये जो कर्जा है लायबिलिटीज क्रेडिटर से लिया हुआ 27,000 और बलदेव से लिया हुआ 30,000 पेमेंट करेंगे। तो असेट्स बेची जाती है क्रेडिट से। तो आप लोग असेट्स कैसे बेचेंगे उसके बारे में नीचे जानकारी दी है कि बिल्डिंग से 63,000 63,000, फर्नीचर से 33,000 33,000, स्टॉक से 1,38,000 में बेचा गया। मतलब आपको साफ साफ लिखा है
कि बिल्डिंग वॉज सोल्ड, फर्नीचर वॉज सोल्ड एंड स्टॉक वॉज सोल्ड 1,38,000, यानी आपने बिल्डिंग, फर्नीचर और स्टॉक बेच दिया तो बाय कैश। सबसे पहले बिल्डिंग कितने में बेची आप लोगों ने? आपकी बिल्डिंग जो थी वो 63,000 में गई, फर्नीचर जो था वो 33,000 में गया और स्टॉक जो था वो 1,38,000 में सोल्ड हुआ, बिका। ठीक है, उसके बाद बची दो असेट्स, डेटर और प्लांट। अब डेटर के बारे में बोला है कि देनदार से 8,000 प्राप्त हुए, रियलाइज्ड ओनली 8,000 फ्रॉम डेटर्स। कोई बात नहीं, डेटर से 8,000 मिला, पैसा आया। और अब बच क्या गया आपका? प्लांट। प्लांट के बारे में बोला है कि प्लांट रियलाइज्ड 48,000, प्लांट से 48,000 रुपए मिले, यानी आपने प्लांट मार्केट में बेचा और आपको उससे 48,000 मिले। ये देखिए, आपने ये जो 5 असेट्स यहाँ जमा की थी, ट्रांसफर की थी, ताकि इसे हम बेच सके और बेचकर पैसा वसूल कर सके, रियलाइज कर सके। तो डेटर से आपको मिला, आपको वसूल हुआ 8,000, प्लांट से मिला 48,000, मतलब ये मार्केट में बेचा। और स्टॉक, बिल्डिंग और फर्नीचर भी आपने बेच दिया, स्टॉक, बिल्डिंग और फर्नीचर। इस टाइप से आपने अपनी पांचों संपत्तियां, पांचों असेट्स में से 4 बेची और एक से पैसा वसूल किया, डेटर से आपको पैसा मिला। ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी और डेटर से पैसा मांगना पड़ेगा, तभी आप अपना कर्जा उतार सकते हो। तो आपने ये सभी असेट बेच दिए और डेटर से पैसा ले लिया। ठीक है, अब इसका टोटल लगाया जाएगा। मैंने पहले ही बोला थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, ब्लैकबोर्ड पे पॉसिबल होता तो है, लेकिन पूरी तरीके से आपको समझने में दिक्कत जाएगी। तो इसका टोटल इसलिए लगाया जा रहा है ताकि पता चले कि आपने अपनी सभी प्रॉपर्टी से कितना पैसा रिसीव किया बाय कैश। 8, 8, 8, 24, 3, 27, 3, 30 के 0, कैरी में 3, 6, 3, 9 और 3, 12, 3, 15 और 4, 19 के 9, कैरी में 1, 2,90,000। मतलब आपने अपनी सभी संपत्तियां, सभी असेट्स बेचकर 2,90,000, 2,97,90,000 रुपीस कलेक्ट किया। क्यों किया? काय के लिए बेची असेट? पागल हो गए? अच्छी वाली असेट क्यों बेच रहे? क्योंकि हमें अपने कर्जे उतारने हैं, क्योंकि हमें बिजनेस क्लोज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताता हूं। आपने अपनी पांचों असेट्स बेची, उसमें से डेटर से रियलाइज किया, डेटर से घर घर जाके पैसा मांगा और आपके बिजनेस में आया 2,90,000। अब इससे हम कर्जा उतारेंगे, क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे, जिससे कर्जा लिया उसकी पेमेंट करेंगे। तो आपके सिर पे कितने कर्जे हैं? एटलीस्ट 2। सबसे पहले क्रेडिटर, लेनदार, जिन्हें 27,000 रुपीस देना है तो देना पड़ेगा। और असेट बेचते हैं क्रेडिट से, बाय कैश। क्रेडिटर, लेनदार, दायित्व, लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे डेबिट से, टू कैश। ब्रैकेट में लिखते हैं क्रेडिटर। अब क्रेडिटर से आपने कितना लिया है? 27,000, तो देना भी कितना पड़ेगा? 27। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन क्रेडिटर को 27,000 देना ही पड़ेगा। वैसे यहाँ लिखा है कि लेनदार को 26,000 रुपए दिए, क्रेडिटर वेयर पेड, फुली पेड 26, तो आप क्रेडिटर को 26 दे रहे हो, तो क्रेडिटर की पेमेंट टू कैश आप 26 कर दो। आपने क्रेडिटर से 27 लिया था और पेमेंट कर रहे 26। अब उसने बोला 26 तो 26, मतलब पूरा 27 देना पड़ता। हो गया, ये कर्जा उतर गया, ये लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई। असेट बेचते क्रेडिट से बाय कैश, क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे डेबिट से टू कैश। अब कर्जों की पेमेंट हो गई क्या? नहीं, एक कर्जा अभी भी बाकी है। आपने बलदेव से जो लोन लिया था उसकी पेमेंट भी कर दे। और क्रेडिटर्स की पेमेंट, लोन की पेमेंट होती है डेबिट साइड से टू कैश। 30,000 लिया था, 30,000 की पेमेंट कर दी गई, हो गया, क्लोज हो गया। और आपको सभी क्वेश्चन में ये काम करना है। जितनी भी असेट्स आप यहाँ ट्रांसफर करोगे वो सारी की सारी बेची जाएगी क्रेडिट से बाय कैश। और जितने भी लायबिलिटीज आपने यहाँ जमा किए हैं, ट्रांसफर किए, उनकी पेमेंट असेट बिक जाने के बाद उन्हीं पैसों से करेंगे टू कैश। और
यहाँ की लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद आपने जो अपने पार्टनर से कर्जा लिया था बलदेव से, उसकी भी हैंड टू हैंड पेमेंट कर दे टू कैश। अब आप बोलेंगे सर ये पेमेंट आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो इंटीरियर लायबिलिटीज है, बिजनेस के अंदर का दायित्व है, उसकी पेमेंट बाद में की जाएगी, बाहर की पेमेंट करने के बाद, इसलिए उसका अकाउंट बाद में बनेगा। ठीक है, और इन सब कामों में कुछ खर्चा होगा, कुछ एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस की पेमेंट डेबिट से की जाती है, तो वसूली व्यय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 है, डेबिट में आएंगे टू कैश एक्सपेंसेस। इसके बाद आप लोग इस चैप्टर में अगला काम आपकी तरफ से करोगे, आप डेबिट का टोटल भी लगाओगे और क्रेडिट का टोटल भी लगाओगे। एटलीस्ट यहाँ पर डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा और बिजनेस को लॉस होगा। ठीक है, और डेबिट में से क्रेडिट आप माइनस कर देंगे। इतना टाइम अभी फिलहाल मेरे पास में तो नहीं है, इट्स योर वर्क बाय लॉस, जो काय में ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। तो इसका जो लॉस आएगा वो आएगा 11,000 11,000। और कैसे आएगा कि डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल आप माइनस करेंगे और उसे अजय और बलदेव में बांटेंगे। 5,500 5,500 5,500 5,500। और बाय लॉस कैपिटल में आ जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। और अब कैपिटल अकाउंट पे आएंगे, ये बिजनेस चल रहा है कि बंद हो रहा है, डेफिनेटली क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पार्टनर अपना लॉस भर के पैसा घर ले जाएगा। जैसे अजय के पास 1,20,000 रुपीज कैपिटल थी और फिर 15,000 15,000 जनरल रिजर्व का मिला, तो उसके पास हो गया 1,35,000 1,35,000। ठीक है, बलदेव के पास 1,20,000 1,20,000 रुपीज कैपिटल थी, उसे 15,000 15,000 जनरल रिजर्व का मिला, उसके पास हो गया 1,35,000। अजय बोलता है भैया मैं तो मेरा पैसा घर ले जा रहा हूं 1,35,000 ले जा रहा हूं, लेकिन क्या वो 1,35,000 घर ले जा सकता है? बोलेगा मैं तो ले जाऊंगा भैया, मेरी कैपिटल 1,20,000 थी और मेरे पास जनरल रिजर्व का 15,000 है, मुझे 1,35,000 ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बिजनेस को जो लॉस हुआ है उसे कौन भरेगा? तो अजय को बोला जाएगा भैया रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस हुआ है 5,500, ये पेमेंट कौन करेगा? तो आपकी कैपिटल के बैलेंस में से 5,500 रुपीज कट जाएंगे और आप घर ले जाओगे 1,29,500। बलदेव भी बोलेगा यस मैं भी वही करने वाला था, मेरी कैपिटल 1,20,000 है और 15,000 मुझे रिजर्व का मिला, मेरे पास 1,35,000 है और बिजनेस का लॉस भर के मैं ले जाऊंगा 1,29,500 टू कैश, क्योंकि पैसा वो नकद ले जाते हैं। तो यहाँ बैलेंस नहीं आता, यहाँ पैसा घर ले जाया जाएगा। ठीक है, और कम पड़े तो घर से लाया जाएगा बाय कैश। ओके, अब कैश अकाउंट कैसे बनेगा? तो पहले मैं आपको कैश अकाउंट खतौनी के माध्यम से पोस्टिंग के थ्रू समझाता हूं। देखिए जहां जहां कैश है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 26,000 और 5,000। पहले खतौनी के माध्यम से पोस्टिंग के थ्रू समझा रहा हूं। रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, तो कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,90,000। उसी प्रकार अजय के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय अजय कैपिटल 1,29,500। बलदेव के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय बलदेव कैपिटल और लोन के डेबिट में टू कैश, लोन के डेबिट में टू
कैश के क्रेडिट में बाय बलदेव लोन। ठीक है, कैश अकाउंट ऐसे बनेगा, जिसके डेबिट में कैश आया है कैश के क्रेडिट में वो अकाउंट आएगा, और जिसके क्रेडिट में कैश आया है कैश के डेबिट में वो अकाउंट आएगा। जैसे रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। अजय के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय अजय कैपिटल। बलदेव के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय बलदेव कैपिटल। लोन के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय लोन। और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, तो कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन। और बाद में आप जब कैश का टोटल लगाओगे तो कैश का टोटल सेम आना चाहिए, बोथ ऑफ साइड्स आर इक्वल, तो ही आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी प्रोसेस है, क्या यहाँ बैलेंस शीट बनेगी? नॉट पॉसिबल, बिकॉज बैलेंस शीट तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज आती है, और यहाँ सारी असेट्स बिक गई है और सारी लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई है, इससे कहां से बैलेंस शीट बनेगी? फिर कैश अकाउंट क्यों बन रहा? कैश अकाउंट हिसाब किताब बराबर करने के लिए बन रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। अजय और बलदेव की बैलेंस शीट में 30,000 रुपीज पहले से कैश पड़ा हुआ था, पहले से पड़ा हुआ था। ओके, उन्होंने अपनी संपत्तियां बेची, असेट्स, और संपत्ति बेचकर, असेट बेचकर कैश आता है, और आने वाला पैसा हमेशा डेबिट होता है। कैश अकाउंट में जब पैसा आता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, तो डेबिट में आता है। तो कैश के डेबिट में असेट बेचकर आया 2,90,000 आ गया। और कैश अकाउंट से जब पैसा जाता है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट से जाता है। ठीक है, क्रेडिटर की पेमेंट करी 26,000, कैश से पैसा गया। खर्चे वसूली हुए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, पैसा गया। ए अपने घर ले गया 1,29,500, पैसा गया। बी अपने घर ले गया 1,29,500, पैसा गया। और बी के लोन की पेमेंट की गई तो भी पैसा गया, जितना आया उतना गया। दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, कैश अकाउंट का बैलेंस डेफिनेटली इक्वल आएगा। इट्स योर वर्क, ये आप करके देखिए। लेसन में सारे क्वेश्चन एज इट इज करना। जो पैसा आएगा वो डेबिट से, पहले से पड़ा है, असेट बेचकर आया डेबिट से, और जो जाएगा वो क्रेडिट से। रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू क्रेडिटर की पेमेंट करी क्रेडिट से, रियलाइजेशन अकाउंट से खर्चों की पेमेंट करी क्रेडिट से। अजय और बलदेव अपने अपने घर ले गए क्रेडिट से, और बलदेव के लोन की पेमेंट की गई क्रेडिट से। इस टाइप से कैश का बैलेंस सेम आएगा। देखा आप लोगों ने, छोटा क्वेश्चन है तो कितना बड़ा गया, मतलब एक क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं। बेटा आप लोगों को इसलिए बोला था कि सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपका। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। देखा आप लोगों ने, आपके एक ही क्वेश्चन में 25 मिनट चले गए। ठीक है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो टोटल लगाने का फॉर्मेट आएगा, चाहे वो कैश का टोटल हो, चाहे कैपिटल का टोटल हो, चाहे रियलाइजेशन का टोटल हो, वो आप लोग प्लीज प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली लॉस, प्रॉफिट और बैलेंस बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सुरेश और महेश एक फर्म में समान साझेदार है। सुरेश एंड महेश आर पार्टनर इन अ फर्म। 31 दिसंबर 2018 को साझेदारी समाप्त करने का निश्चय करते हैं। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, तो आप पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। और दूसरा अकाउंट जो बनाएंगे आप, कैपिटल अकाउंट। सुरेश महेश, सुरेश महेश। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका अकाउंट भी बनेगा, और यहां पर महेश ने फर्म को लोन दिया है तो उसका अकाउंट अलग से बनेगा। मैं शॉर्टकट बना रहा हूं। लास्ट में बनेगा आपका कैश अकाउंट, जो खतौनी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग बनेगा। ये भी शॉर्टकट ही बना रहा हूं। ठीक है, चौथे से। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम हमारा पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट वर्क क्या करेंगे? तो हमारा फर्स्ट वर्क जो है, हमारा फर्स्ट वर्क क्या है? हमारा फर्स्ट वर्क हमेशा यही रहेगा कि हमें जितनी संपत्तियां दी है, जितनी असेट्स दी है, वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट से हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ दो संपत्तियां हैं, ओनली 2 असेट्स। कैश को हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि कैश बेचा नहीं जाता, ना बिकता है, तो कैश कैश के डेबिट में जाएगा, और डेबिट में ही जाएगा बिकॉज इट्स असेट्स।
असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ये है आप लोगों का 40,000 40,000। और उसके बाद एक ही संपत्ति एक ही असेट से सन्ड्री असेट्स डेबिट से आ जाएगा। और ये है आपका 3 लाख। ठीक है, यानी आपके पास दो संपत्तियां हैं, दो असेट्स है, कैश है जिसे कैश में डाल दिया हम लोगों ने, और सन्ड्री असेट्स विविध संपत्तियां कुछ असेट्स को मिलाकर 3 लाख की है जो हमने बेचने के लिए यहाँ जमा करी। अब दायित्वों पर आते हैं, लायबिलिटीज पर। दायित्व लायबिलिटीज 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। जिनकी पेमेंट बिजनेस के बाहर करना है वो यहाँ जमा करते हैं क्रेडिट से, जो पार्टनर में बांटना है वो यहाँ जमा करते हैं क्रेडिट से, और पार्टनर का लोन पार्टनर के लोन में जाएगा क्रेडिट से, लेकिन जाएगा क्रेडिट से, ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में, बिकॉज लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले लेनदार है क्रेडिटर, तो बिजनेस के बाहर पेमेंट करने पड़ते हैं, यहाँ जमा कर देंगे। ये आपके 30,000 30,000। उसके बाद सामान्य संचित की जनरल रिजर्व है, और आप जानते हैं कि रिजर्व पार्टनर में बढ़ता है। और ये 37,000 है 37,000, दोनों पार्टनर का रेशियो इक्वल है, तो ये आएगा 18,500 18,500। ठीक है। उसके बाद महेश का लोन अकाउंट में जाएगा और बैलेंस के रूप में जाएगा, क्योंकि किसी भी अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है, और क्रेडिट में जाएगा बिकॉज ये आपकी लायबिलिटीज है। और ये है आप लोगों का 33,000 33,000। उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 और 1,20,000। हो गया। असेट्स डेबिट से ट्रांसफर हुई और सारी लायबिलिटीज क्रेडिट से। अब आप बताइए कि आपके पास कितनी असेट्स है? एक ही है जिसे हमें बेचना है बाय कैश, और लायबिलिटीज कितनी है? 2। क्रेडिटर इसकी पेमेंट करेंगे टू कैश, और इसकी पहले असेट बेचेंगे बाय कैश, फिर इस कर्जे की पेमेंट करेंगे टू कैश, और इसकी पेमेंट होने के बाद बाहरी दायित्व एक्सटीरियर लायबिलिटीज से, फिर इंटीरियर लायबिलिटीज आंतरिक दायित्व की पेमेंट करेंगे टू कैश। तो पहले असेट बेचो। संपत्तियां 2,06,000 में बेची गई। असेट्स वेयर सोल्ड 2,06,000 बिक गई। अब कर्जा उतारेंगे तो 2 ही कर्जे हमारे पास, 2 ही लायबिलिटीज है जिनकी पेमेंट करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि असेट बेचकर पैसा जमा करके पोटली बांधकर भाग जाएंगे। नहीं ना भैया, असेट्स क्यों बेची गई? ये 3 लाख के असेट 2,06,000 में क्यों बेची गई? क्योंकि हमें कर्जा पेमेंट करना है, लायबिलिटीज की पेमेंट करना है, और लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में नहीं भी कुछ बोला है तो करनी तो पड़ेगी। सबसे पहले क्रेडिटर की पेमेंट कर दो। कितना लिया था क्रेडिटर से आपने? 30,000 30,000 कर दो पेमेंट टू कैश। और महेश से लोन कितना लिया था? 33,000 33,000, उसकी पेमेंट भी कर दो टू कैश। क्लोज हो गया था। और वसूली में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, समापन पे कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, वो खर्चे की पेमेंट भी करेंगे, वो डेबिट से करेंगे टू कैश एक्सपेंसेस, और वो है आपका 6,000 हो गया। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बन गया? आपके पास जितनी असेट्स थी कैश को छोड़कर, अगर वो आपने बेच दी, और जितनी लायबिलिटीज थी कैपिटल रिजर्व और लोन को छोड़कर, अगर आपने उसकी पेमेंट कर दी और खर्चा डेबिट में शो कर दिया, बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हम डेबिट का टोटल लगाएंगे, और इसमें हमेशा लॉस ही आएगा, लगभग एटलीस्ट लॉस ही आता है। आप खुद देख लीजिए 30 3 लाख से 3,36,000, तो यहां भी आना चाहिए 3,36,000, लेकिन यहां है 2,36,000, तो यहां 1 लाख रुपीज सीधे आपका लॉस आ गया। इसे काय में ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में। और सुरेश और महेश का अनुपात रेशो इक्वल है, तो 50,000 50,000 लॉस
सुरेश को 50,000 50,000 लॉस महेश को भरना पड़ेगा, और लॉस भरने से कैपिटल कम हो जाती है, बाय लॉस बन जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब कैपिटल अकाउंट को मैनेज करो, ठीक है। कैपिटल को कैसे मैनेज करोगे आप, करते आना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में सुरेश के पास 1,20,000 1,20,000 रुपीज कैपिटल है, और उसे रिजर्व का मतलब संचय का 18,500 18,500 रुपीज मिला है, ठीक है। तो 1,20,000 और 18,500 इसको मिलाकर हो जाएगा आपका 1,38,500। ठीक है, ओके। देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, बुक का बैलेंस यहां मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि बुक वाले ने इस जनरल रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, लेकिन हम करेंगे, ठीक है। उसने जनरल रिजर्व को सामान्य दायित्व मानकर, नॉर्मल लायबिलिटीज मानकर उसकी पेमेंट की है, हम उसे पार्टनर में बांटेंगे। तो सुरेश के पास 1,20,000 और 18,500 कैपिटल के 1,20,000 है, और जनरल रिजर्व के 18,500 18,500, यानी सुरेश के पास जो 1,38,500 1,38,500 उसमें से उसे 50,000 50,000 रुपीज लॉस रिकवर करना है। तो वो इतना पैसा देकर 1,38,500 में से 50,000 50,000 रुपीज देकर 88,500 रुपीज अपने घर ले जाएगा, और महेश के पास भी वही सेम प्रोसीजर है। तो वो भी 1,38,500 में से 50,000 50,000 लॉस भर के 88,500 अपने घर ले जाएगा, मतलब दोनों पार्टनर पैसा अपने घर ले जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला था कई बच्चों को कि बेटा प्रॉब्लम से कंस्ट्रक्शन वर्क के थ्रू थोड़ी सी साउंड आ रहा है, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैश अकाउंट बनाओ, तो कैश अकाउंट पहले खतौनी के आधार पर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग बनेगा। रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 30,000, बाय रियलाइजेशन 6,000, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश 2,06,000, तो कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,06,000, ठीक है। इसका जो आंसर है 70,000 70,000 दिया है, उसने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, हम उसे करेंगे और हमारा आंसर सही आएगा। डोंट लोड कि हमारा आंसर मैच नहीं किया, हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सुरेश के डेबिट में टू कैश, सुरेश के डेबिट साइड में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय सुरेश कैपिटल, एज इट इज। महेश के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय महेश कैपिटल 88,500 88,500, एज इट इज। लोन के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय महेश लोन 33,000, और फिर कैश का टोटल जब आप लगाओगे तो सेम आ जाएगा, जो भी आपको लगाना है 2,46,000 समथिंग इसका टोटल आएगा, ठीक है। अब कैश को आप लॉजिकल समझे। कैश अकाउंट 11वीं क्लास में आपने बनाया है, 11th क्लास में बनाया है। कैश में पैसा आता है डेबिट से, पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है 40,000, और असेट्स बेचकर, संपत्तियां बेचकर आया 2,06,000, और आता किधर से, डेबिट से। क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा क्रेडिट से 30,000 30,000,
खर्चों की पेमेंट करेंगे, एक्सपेंसेस पेमेंट करेंगे, 6000 पैसा जाएगा क्रेडिट से। सुरेश के और महेश के कैपिटल अकाउंट में पैसा ज्यादा होने की वजह से लॉस भर के वो पैसा अपने घर ले गए और ले जाएंगे तो क्रेडिट से कैश जाएगा क्रेडिट से। और महेश के लोन की पेमेंट भी क्रेडिट से की जाएगी, बाय लोन पैसा जाएगा क्रेडिट से। इस टाइप से आपके ये दो क्वेश्चन होते हैं। अब आप समझ ही गए, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।